पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती है और आदिमानव का आविर्भाव लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। पहले मनुष्य लगभग 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में उभरे थे। होमो सेपियंस के नाम से जाने जाने वाले आधुनिक मनुष्यों के उसी महाद्वीप पर प्रकट होने से बहुत पहले। मानव विज्ञानी अभी भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के इस लंबे दौर में मनुष्यों के विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते थे और संभोग करते थे। आदिमानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदिमानवों के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में कीजरवर्ग सहित 3 विज्ञानियों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को एकत्र किया, खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की, सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया, कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव, निएंडरथल, उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं, वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं।